जो लास्ट क्लास के क्वेश्चन है उनको एक बार टैली कर लेते हैं और मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी हो जाएगा कि आखिर हम मीन कैसे निकाल रहे हैं। अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज किया था। इंडिविजुअल सीरीज मतलब जहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिर्फ वेरिएबल होता है। उसके 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड स्टेप डेविएशन। तो अगर हम फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बोलो? 5 9 6 8 10 7। ठीक है, तो इसमें कौन सा मेथड यूज किया है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब टोटल किया हमने, समीशन एक्स कितना आया? टोटल समीशन एक्स कितना आ रहा है? 45। 14 20 38 45। एन कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो मीन कितना हो गया? 45/6 7.5। तो हमारा आंसर आएगा 7.5 इज द करेक्ट आंसर, 8.5 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 30 सबका आ रहा है, तुम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, तुम आंसर सारे लिख लो जिससे कि जब तुम करो तो तुम्हें पता रहे फिर बाद में। ठीक है, तुम सेकेंड को डिस्कस नहीं कर रहे। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के क्वेश्चंस बोलो फिगर्स। 8 9 17 18 19 21 5 8 7। कौन सा मेथड यूज किया? एज्यूम में। तो जब हम इसमें से dx निकालेंगे यानी कि x माइनस a, तो a क्या होगा? 19 मत लो इसमें, इसमें तुम लोएस्ट फिगर देखो 5 है और हाईएस्ट फिगर 21 है, तो 26 का हाफ देखो कितना हुआ? 13। तो 13 के नियर बाय फिगर देखो, 13 के नियर बाय फिगर कौन सी है? 17 ही है। 9। तो हाँ, मतलब 13 में 4 प्लस करेंगे तो ये और माइनस करेंगे तो 9। तो 9 या 17 कोई भी एक ले लो, कौन सी लेनी है? 9 ले लेते हैं। चलो, तो 8 माइनस 9 माइनस 1 0, और फिर ये हो गया 8, फिर हो गया 9 10 12 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2। तो अब समीशन x निकाल लेते हैं। माइनस वाली फिगर कितनी है? -1 -4 5 6 और 8, तो ये हो गया -8, और ये 12 20 39, तो 31 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास मीन की वैल्यू a प्लस समीशन dx अपॉन n, इसमें हमने फॉर्मूला क्या लगाया था? समीशन x अपॉन n। तो यहाँ पर a इज 9 प्लस 31 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लस 3.4, तो 12.4 हमारा आंसर आ गया। हम लोग वैसे क्यों नहीं लेते कि जब हम एज्यूम नहीं लेते हैं तो नॉर्मली नंबर्स में जो मिडिल होता है, मिडिल तब लेते हैं बेटा जब ये असेंडिंग ऑर्डर में होती फिगर्स। ठीक है, या तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखें तब तो ठीक है, अरेंज करो। ऑल्टरनेटिव वे है कि इसको अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर तुम बिल्कुल सेंटर वाली फिगर लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 12.4 आंसर आ गया। तो तुम सबका ही गलत हो गया फिर, ये तो थर्ड का आंसर हो गया 12.4। ठीक है, एक बात और बताती हूँ तुम्हें कैसे हिट करना चाहिए कि तुम्हारा आंसर गलत है। तुमने जब इसका बीच का लिया तो 13 आया था ना, इसको जो हमने लिया तो 13 आंसर आया था ना, तो तुम्हारा आंसर जब 13 आया तो ये समझ आना चाहिए कि जो मीन है ना वो नियर बाय दैट आएगा। जब तुम्हारा आंसर 20s में आया तो देखो इतना ज्यादा, तो एवरेज कैसे हो सकता है? तो ये चीजें तुम्हें क्लिक करनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ के आंसर भी डिफरेंट आ रहे हैं। फोर्थ की फिगर्स बोलो। 2900 2000 5000 8000। एक मिनट लिखने तो दे यार। हाँ, 8000 9000 और 2000। अब इसमें कौन सा मेथड लिया?
एज्यूम्ड लिया dx x माइनस a, तो a हमारा आ गया 5 या 8। अब इसमें भी अरेंज नहीं है तो हमने देखा 2000 और लास्ट में है 9, 11,000। 11,000 का हाफ किया 5500, तो हमने a ले लिया 5000। और वैसे भी देखो तो ये मिडिल में भी आ ही रहा है, तो अब ये आ गया -2500 -3000 0 3000 4000 -3000। अब क्योंकि ये थाउजेंड्स में है तो इट इज बेटर कि इसमें हम स्टेप डेविएशन ले लें, यानी कि dx अपॉन c, c जो तुम्हारा कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर इसमें 1000 तो आ ही रहा है ना, तो हमने यहाँ पे ले लिया -2.5 -3 0 3 4 और -3। तो अब समीशन d डैश x कितना हो गया, माइनस वाली फिगर 3 6 -8.5 और 4 + 3 7। तो अब हमारे पास a प्लस समीशन d डैश x अपॉन n इंटू i। a is 5000, this is -1.5 and 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 इंटू i क्या है 1000। ठीक है, अब यहां से इसको हटा दिया 5000 प्लस यहीं पे इसको सॉल्व कर लिया, जैसे कि 3 2 5, फिर 2 से ये किया तो 500, तो ये प्लस की जगह माइनस आ गया 2500, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500। क्योंकि ये प्लस और माइनस मिलके क्या बनते हैं, माइनस, बेसिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तो ये हमारा, ये दोनों आंसर गलत हैं, फोर्थ का आंसर हो गया 2500। समझ में आया, क्लियर हुआ। फिफ्थ पर आता है, ये सारा नोट डाउन कर लिया, कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर टैली नहीं हुआ था ना, फिफ्थ क्वेश्चन बताओ क्या है, फिगर्स बोलो। 2000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 18,000 एक मिनट 8,000 10,000 20,000 12 कहाँ पे है, 18 के बाद 20,000 अब इस क्वेश्चन में भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टेप डेविएशन ही करेंगे। तो dx इज x माइनस ए, अगेन a को हम क्या लेंगे, हमारे पास है तो ये असेंडिंग में लेकिन इनका इक्वल नहीं है सब, डिफरेंस। तो हमने कहा 24 एंड 2 26 का हाफ करेंगे 13 के नियर बाय हमारे पास 12 है, तो हमने ले लिया 12। तो अब ये -10 -8 -6 -4 -2 0 6 8 एंड 12। अब हमें ये दिख रहा है कि ये सब हमारे 2000 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे, तो हमने लिया dx d डैश x और dx अपॉन c, और c हमने ले लिया 2000। तो -5 -4 -3 -2 -1 0 3 4 6। तो हमारे पास माइनस वाला टोटल कितना आ गया, 12 15 और 13। तो यानी कि समीशन d डैश x इज -2। ठीक है, अब यहाँ पर मीन इज a प्लस समीशन d डैश x अपॉन n। a is 12,000,
प्लस हाँ इंटू आई सी प्लस -2 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 9 इंटू 2000। अब जब ऐसा कुछ कैलकुलेशंस हो तो हमेशा क्या करो, सिर्फ 2/9 को पहले देख लो क्या आ रहा है। 2/9 की वैल्यू, ये तो माइनस में प्लस में आएगी, यहाँ लिख लो माइनस में। कितनी आ गई? 0.2। ठीक है, अब इसको हम डेसिमल में लेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूं तो 4000 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो 4000 को भी करेंगे तो कितना आएगा? 4, फिर कितना आ गया? 4, यानी कि 4 4 एंड 4, यही आएगा ना। अगर मैं 4000 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा हमारा? ये पूरा का पूरा 4 4 4 4 4.4 है ना, यही आएगा। हमें जरूरी नहीं है डेसिमल तक लेके जाना, हम सिंपली ये भी कर सकते हैं 444, तो हमने ये माइनस कर दिया 12,000 माइनस 444, क्योंकि आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते तो कोई जरूरी नहीं है कि आप डेसिमल तक लेके जाओ। मैं एक तरीका ये कर सकती थी कि 0.4 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देती, तो भी मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाता। ठीक है, अगर मैंने इसको 4000/9 कर दिया तो भी 444.444 होता, तो जरूरी नहीं डेसिमल तक लेके जाना। तुम 444 ले लो और इसको कर लो, तो कितना आ जाएगा? 11,566 56, राइट 56। तुम्हारा आ रहा था 11,555, ये भी आंसर सही था फिर। हाँ, क्योंकि वो डेसिमल में है तो आंसर ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, चलो अब ये 3 क्वेश्चंस और जो मैंने दिए इनके आंसर्स बताओ। 45.7 यही आ रहा है सबका? सेकंड क्वेश्चन का 160 और थर्ड सेकंड का 76, थर्ड का 160। सबका यही आ रहा है। तो अब तुम्हें इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आएगा डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखो ये मिटा दूं, हो गया। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जहां पे वेरिएबल भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। मान लो हमारे वेरिएबल है 10, 20, 30, 40 एंड 50, फ्रीक्वेंसी 3, 2, 8, 3, 4। अब डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या हो रहा है? समीशन x अपॉन n, ये था। लेकिन क्योंकि अब हमारी डिस्क्रीट सीरीज है तो ये समीशन x की जगह आ जाएगा fx, और n क्या होता है? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब पहले तो fx को मल्टीप्लाई कर दो, 30, 40, 240, 120 और 200। अब इनको टोटल कर लो, कितना हो गया? 300, 500, 630। ठीक है, इसका टोटल किया n इज इक्वल टू 10, 20। तो हमने सिंपली मीन इज इक्वल टू 630/20 ये आ गया। ठीक है, इसी को अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड से करना चाहूं तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या हो रहा है? मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन f dx अपॉन n। पहले क्या हो रहा था? समीशन dx। अब जहां भी dx था या जब पहले x था वहां पे fx हो गया,
जहां dx था वहां f dx हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये x 10 20 30 40 50। ध्यान रखना जो भी डेविएशन फ्रॉम x है वो हमेशा वेरिएबल से आता है, फ्रीक्वेंसी से कभी नहीं आता, क्योंकि हम एज्यूम मीन ले रहे हैं और मीन हमेशा वेरिएबल से आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 3 2 8 3 4। अब जब मैंने dx लिया तो a वेरिएबल में से लेना है, हमने ले लिया 30, तो x माइनस a, तो 10 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी f dx को, कैसे, माइनस 60 माइनस 20 0 30 80। तो हमारे पास समीशन f dx इज 30। तो अब मेरा मीन कैसे निकलेगा, a प्लस है तो a की वैल्यू क्या है 30, dx की वैल्यू भी 30, ये बाई चांस है ध्यान रखना, अपॉन n 20 था, तो हमारे पास क्या आ गया 30 प्लस 1.5, तो 31.5। देखो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मुझे इसी को स्टेप डेविएशन मेथड से करना होता तो स्टेप डेविएशन में a प्लस समीशन f d डैश x अपॉन n इंटू आई या c। तो अब हम क्या करते हैं, यहीं पे एक स्टेप लेती हूं मैं d डैश x, यानी कि dx अपॉन c, और c मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे 10। तो मैंने ये किया -2 -1 0 1 एंड 2। तो अब f d डैश x क्या हो गया, f3 था 3 माइनस 2 2 0 3 इंटू 1 3 4 इंटू 2 8। तो समीशन f d डैश x इज योर 3। अब मैंने जब मीन निकाला तो a मेरा था 30 प्लस 3 अपॉन 20 इंटू 10। बात तो वही हुई। समझ में आई ये बात, क्लियर हुआ कि कैसे करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। नोट डाउन करो फिर कंटिन्यूअस करते हैं। डिस्क्रीट क्लियर हो गया ना। अब देखो कॉन्टिन्यूअस में ना तो ज्यादा फर्क नहीं आता, सारे फॉर्मूले सेम चलते हैं। कैसे, जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज लेते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा है, क्लास इंटरवल आ रहा है, यानी कि x एंड f 0 to 10 10 to 20 20 to 30 40 to 50 5 8 3 9 2। अब इसमें क्या करेंगे, हम मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू का मतलब हुआ 0 to 10 के बीच की 5 15 25 35 एंड 45। कैसे, जो हमारी अपर लिमिट है और जो हमारी लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 इज योर मिड वैल्यू। अब हमारी मिड वैल्यू आ गई, तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा कि डिस्क्रीट सीरीज में होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गई ना। अब इसमें सारे फॉर्मूले वैसे ही लगेंगे, जैसे कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला समीशन f m अपॉन n, ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट में सेम फॉर्मूला चलेगा, कंटिन्यूअस में सॉरी स्टेप डेविएशन में सेम फॉर्मूला चलेगा। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूलाज चलते हैं, सिर्फ डायरेक्ट मेथड में लिखने का तरीका बदल जाता है, हम fm लिख देते हैं। इसमें भी अगर तुमने fx भी लिख दिया तो ऐसे कोई गलत नहीं होने वाला,
क्योंकि बात तो वही है, m इज मिड वैल्यू एंड वो मिड वैल्यू आपके x को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, समझ रहे हो? तो इसलिए दिस इज ओके, एंड अगर तुम x पे लिख दो कभी गलती से तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? तो ये कॉन्टिन्यूअस में भी सेम फॉर्मूले चलेंगे, गॉट इट? तो ये नोट डाउन कर लो, कॉन्टिन्यूअस में कि सिर्फ यही चेंज आता है। एक पीडीएफ भेजूंगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मीन के, तो उस पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जब तक स्पाइरल बन के नहीं आती है तब तक मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है? चलो, तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है? थैंक यू।